तो आप बताइए सिस्टर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है प्रिमरोज। कहाँ से आए आप? देहरादून। आपके टेस्टिमनी के पिछले 24 साल से आपको पेट का रोग था, जी। तो खुलकर अपनी टेस्टिमनी को बताएं कि वो क्या रोग था, क्या क्या दिक्कतें आती थी आपको? 2001 में मेरी पेट में एक अजीब सी प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई। मेरे को लूज मोशंस होते थे फ्रीक्वेंटली, तो मैंने डॉक्टर को दिखाया और उन्होंने मुझे दवाई दी, बट मैं ठीक नहीं हुई। एंड मैं दवाई लेती रहती थी बट मैं ठीक नहीं होती थी। उसके बाद डॉक्टर ने मेरे को मॉर्फिन की टैबलेट्स देनी शुरू की। मॉर्फिन एक नार्कोटिक ड्रग होता है, और जब मुझे पता चला, और उससे मेरा पेट सेटल होता था, बट जब मुझे पता चला कि मुझे मॉर्फिन देते हैं, और मैंने उसको लेना बंद किया। एंड उसके बाद वो प्रॉब्लम चलती रही, और 2004 में मैंने प्रभु को ग्रहण किया। लेकिन 2006 में मेरी प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा सिवियर हो गई। उसके बाद मेरे को डेली लूज मोशंस रहते थे, मेरी हेल्थ डिटीरियरेट करने लग गई, मैं और कमज़ोर होती चली गई। मैं अकेली थी, 2 बच्चे थे मेरे साथ, मुझे उनको लुक आफ्टर करना था। जॉब करती हूँ, तो मैं काम में मेरे को इतनी वीकनेस होती थी, मैं घर पास ही मेरा घर था, 5 मिनट दूर, मैं घर आके लेट जाती थी क्योंकि मुझसे काम नहीं होता था। फिर डॉक्टर ने मुझे कहा कि आप इलेक्ट्रॉल रखा करो। मैं रोज़ इलेक्ट्रॉल पीती थी कि मेरे में इतनी जान हो कि मैं काम कर लूँ, घर भी देखना था, बच्चों को भी देखना था। मैंने बहुत ट्रीटमेंट्स ली। उस टाइम के जो पंजाब के चीफ मिनिस्टर थे, उनकी बेटी को मैं जानती थी, उन्होंने मुझे चंडीगढ़ बुलाया, पीजीआई खुद लेके गई, लेकिन मेरे को किसी चीज़ ने फ़ायदा नहीं किया। मैंने बहुत डॉक्टर्स को देखा। एक टाइम आया कि मैं सिर्फ उबला खाना खाती थी। मैं होम्योपैथिक, एलोपैथिक, आयुर्वेदिक सब दवाइयाँ ले रही थी, लेकिन आपने लिखा टेस्ट में कि आपका वेट बहुत कम हो चुका था। मेरा वेट ड्रॉप हुआ, मेरे बाल झड़ने लग गए, मेरी स्किन खराब हो गई और वीकनेस इतनी। लेकिन मेरा परमेश्वर पे भरोसा पूरा था। मैं बोलती थी यहोवा राफा, वो हमारा हीलर है, वो मुझे ज़रूर हील करेगा। तो कितने डॉक्टर सिस्टर आपने चेंज किए हैं? आपने कितने डॉक्टर चेंज किए आपने? बहुत चेंज किए, जगह जगह दिखाया, बॉम्बे में भी दिखाया, कहाँ कहाँ दिखाया, 15-20 डॉक्टर होंगे, याद भी नहीं अब तो। उसके बाद कोई फर्क नहीं पड़ा इतना ज़्यादा ट्रीटमेंट लेने के बाद भी? बिल्कुल भी नहीं। मेरी लाइफ अफेक्ट हो गई थी। मैं कैसे काम करती थी मैं ही जानती हूँ। इट वाज बहुत डिफ़िकल्ट था वो टाइम। तो फिर 2018 में मैं उस टाइम थोड़ा अपने पेरेंट्स के घर में रहती थी, तो 25 मिनट ड्राइव करके मुझे अपने काम पे जाना होता था, तो मैं गॉस्पेल म्यूज़िक सुनती रहती थी। तो 2018 में मैंने प्रभु से फिर से डेडिकेट किया था कि मैं 4 घंटे दिन में आपकी हुजूरी में आऊँगी ज़रूर। और उस टाइम पे मैंने एक कुछ मैसेज ख़त्म हुआ, नेक्स्ट मैसेज स्टार्ट हुआ, तो मेरे को लगा ये कौन बोल रहे हैं। गाड़ी चला रही थी इसलिए मैं देख नहीं पाई। और अच्छा, आप यूट्यूब चला रहे थे और उसके ऊपर अंकुर से हाँ जी, और मेरे को नहीं पता था ये कौन है, और मैंने कहा ये कौन है जो बोल रहे हैं। मैं उनका मैसेज सुनती रही। फिर काम से वापस आते हुए मैंने बाकी मैसेज सुना, फिर मैं रोज़ सुनने लग गई। मुझे पता चला अपोस्टल अंकुर जलंधर में है, मैं डेली उनके मैसेजेस सुनने लग गई पूरे 2018 में। फिर न्यू ईयर्स की मीटिंग पे यहाँ आई, और उस साल में प्रभु ने मुझसे अपने वचन से बात की कि मैं तुम्हें खाने के लिए फल और तुम्हारी दवाई के लिए पत्ते दूंगा। अगले साल में पास्टर अंकुर ने डॉक्टर विश्वरूप रॉय चौधरी को यहाँ चर्च में बुलाया। मैं सारी मीटिंग्स देखती थी, मैंने वो भी देखी, एंड मेरी बॉडी में हीलिंग आनी शुरू हो गई। मेरी और प्रॉब्लम्स में कम बीमार रहने लग गई, और प्रॉब्लम्स हील होने लग गई। फिर 2020 में मैं यहाँ आई थी, और यहाँ सामने ही बैठी थी, पास्टर जी आए और उन्होंने मेरे सिर पे हाथ ले किया, मैं गिर गई, और उन्होंने बोला तुम्हारी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। और उसके बाद मैंने देखा कि मेरी पेट की प्रॉब्लम खुद ही कम होती चली गई। और पिछले साल आई वॉज जस्ट कॉन्फिडेंट, मैं पूरी तरह कॉन्फिडेंट थी कि ये ठीक होगा। एंड पिछले साल जनवरी 3rd वीक की बात है, और जब भी पास्टर जी प्रे करते थे पेट की प्रॉब्लम के लिए, तो मैं हाथ रख के ज़रूर रिसीव करती थी। और जनवरी में जब उन्होंने प्रे किया पेट के लिए, मैंने अपना हाथ पेट पे रखा, और आई जस्ट सेड आई रिसीव। जैसे परमेश्वर के दास ने लेहन प्रार्थना की और प्रार्थना को आपने रिसीव किया, आपको वर्ड दे कि परमेश्वर आपकी लाइफ को सेम नहीं रखेगा। उस टाइम लेहन नहीं था, मैं देहरादून में ऑनलाइन अटेंड करी थी, लेकिन पूरे फेथ से रिसीव किया। और मैं बहुत खुशी से, हर्ष से इस बात को बोलती हूँ कि मेरा स्टमक पूरी तरह पिछले साल, पूरे 1 साल पहले 100% हील हो गया। जो मन करता है खाती हूँ, आई हैव नो प्रॉब्लम एट ऑल। और इसके आगे अब मेरी को बीमार होना बंद हो गया है। मैं इस साल में 1 घंटे के लिए भी बीमार नहीं हुई हूँ। मैं 56 ईयर्स ओल्ड हूँ। मैं 12,000 फुट पे अभी चढ़ के अपने स्कूल के बच्चों को लेकर गई हूँ।
मैं स्विमिंग करती हूँ, मैं 50 लेंथ अब बिना रुके स्विम कर सकती हूँ, जो मैं 20 साल की उम्र में भी नहीं कर सकती थी। तारीफ करें कलीसिया इस गवाही के लिए, Glory to परमेश्वर का God. थैंक्स करें। हालेलुया, हालेलुया। तो अब से कितना टाइम हो चुका, पूरी तरह हील है, कितना टाइम हो चुका है? अब पूरी तरह हील हुए एग्जैक्टली 1 साल, पिछले साल जनवरी में ही। कोई मेडिसिन नहीं खा रहे हैं, किसी डॉक्टर के पास नहीं जा रहे हैं? कोई घर में मेडिसिन ही नहीं है, कोई लगाने को ऑइंटमेंट, बाम, कोई दर्द, कोई ये कुछ नहीं है मेरी बॉडी में। आई एम टोटली फ्री। तारीफ करिए कलीसिया यहोवा रफा के लिए, डॉक्टर जीसस के लिए। थैंक यू जीसस, बोलो सब जन हालेलुया, हालेलुया। अगर आपका फेथ यीशु मसीह के ऊपर होगा, आप इसी तरह इस बहन की तरह अपने गवाही वाले स्थान के ऊपर खड़े होंगे। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में फास्टिंग करना, प्रार्थना करना, उसके ऊपर भरोसा रखना। वो यहोवा रफा आपका हाथ पकड़कर आपको खड़ा करेगा। आपकी बीमारियां, आपकी बीती बात होगी यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया, थैंक यू जीसस। बोलते जाओ सब जन, इन गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स करो। उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दो सब जन। और इसी तरह से नेक्स्ट गवाही शक्ति नगर चर्च ब्रांच से हमारे साथ आई है। ये ब्रांच एवरी संडे हमारे साथ लाइव जुड़ती है और आज ब्रदर यम प्रसाद की गवाही हमारे पास आई है। इनकी गवाही की 22 सालों से इनकी लाइफ पूरी तरह से नशों में थी, जिसके कारण पूरी तरह से इनकी लाइफ खराब हो चुकी थी और आज ये हमारे साथ लाइव जुड़े गए हैं। तो सबसे पहले इनकी गवाही को सुनते हैं कि क्या बता रही है अपनी गवाही में। मैं यम प्रसाद श्रेष्ठा बोल रहा हूँ, दिल्ली ब्रांच शक्ति नगर से। मेरा गवाही यह है कि मैं 12 साल की उम्र से नशा करने लगा था। नशा की वजह से मैं गुटखा, तम्बाकू, सिगरेट वगैरह नशा करने लगा था बचपन से और धीरे धीरे नशा बढ़ते गया। गलत संगति में पड़ने के कारण मैं डिप्रेशन हो गया, मैं कर्जा बढ़ गया, मैं दारू बढ़ता गया, मेरा नशा बढ़ता गया और मेरे को नशा की वजह से जैंडिस हो गया था। जैंडिस की वजह से मैंने बहुत सारे हॉस्पिटल में इलाज करवाया और आयुर्वेदिक इलाज करवा के ठीक तो हो गया, लेकिन फिर भी नशा नहीं छूटा, नशा कंटिन्यू होता रह गया। मोबाइल में मैंने एक दिन अंकुर निर्मला मिनिस्ट्री के बारे में सर्च करने के बाद मैंने देखा, तो मिनिस्ट्री के मैंने सारे महिमा देखने लगा, कंटिन्यू देखने लगा। देखने के बाद परमेश्वर का दास दासी का जो वर्ड्स है मैंने रिसीव करते गया और मैं साथ साथ में बाइबल और रीड करने लगा। मेरा सारे नशा धीरे धीरे छूटते गया। आज के दिन में मैं सारे नशा से आज़ाद हूँ। परमेश्वर का दास दासी को धन्यवाद और परमेश्वर का भी धन्यवाद। सारे कलीसिया जय मसीह की, हालेलुया। तारीफ करें सब जन इस गवाही के लिए, उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें। फिर 8 सितंबर 2024 को परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की और जैसे ही इन्होंने उस सामर्थ्य प्रार्थना को अपने लिए पूरे फेथ के साथ रिसीव किया, वो 22 साल पुराना नशा उसी दिन इस भाई को छोड़ के गया और उस दिन से ये भाई पूरी तरह से उस नशे से आजाद है। एक भी बार इनका मन नहीं करा नशे करने को और आज 3 महीने हो चुके हैं, ये पूरी तरह से उस नशे से आजाद है। सब दिन अपने हाथों को उठा के इस गवाही के लिए उस जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा दें। आप जानते हैं कि परमेश्वर के वचन में लिखा है कि हमारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है, इसमें दुष्ट आत्मा का कोई भी अधिकार नहीं है। तो जब आप फेथ करते हैं परमेश्वर के वचनों के ऊपर, जब परमेश्वर के दास प्रार्थना करते हो, जब आप पूरे फेथ के साथ उन्हें रिसीव करते हैं, वो दुष्ट आत्माएं चाहे नशे की हो, चाहे व्यभिचार की, कोई भी वो दुष्ट आत्माएं वो उसी समय आपके जीवन को छोड़ के जाती हैं और कभी भी वो आपके जीवन में दोबारा नहीं आती। तो सब जन इस गवाही के लिए तारीफ करें, उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें कि वो बड़ा परमेश्वर, वो बड़ा परमेश्वर लोगों को आजाद करता है और वो बताता कि वो ही एकमात्र